मेरा मानना है कि पोइट्री हमेशा ही एक्सेसिबल होनी चाहिए। जो शब्द है, सिंबलिज्म है, इमेजरी है, इस अजम्पशन पर उसे नहीं छोड़ देना चाहिए कि सामने वाला समझ ही जाएगा। जानने की इच्छा होगी तो वो कोई ना कोई ज़रिए से समझ ही लेगा। मेरा मानना है कि एक गलत अप्रोच है, थोड़ी क्लासिस्ट भी है। आइडिया तो ये होना चाहिए कि एक राह चलता आदमी जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पूरी तरह से उलझा हुआ हो, वो भी अगर एकाएक अचानक से कोई शेर सुनेगा तो एक बार ठहर के सोचेगा ज़रूर। उसके बाद वो मुस्कुराए, दुखी हो, हैरत में आ जाए, इन सब का ज़िम्मा एक शायर को नहीं लेना चाहिए। एक बार जो कलम से शब्द छूट गए तो वो फिर दुनिया के हो जाने चाहिए। पर ये मैंने अक्सर देखा है कि कभी मैं किसी को कोई नज़्म या कोई कविता सुनाता हूँ तो काफ़ी बार मानी ना जानते हुए भी लोग आनंद उठा लेते हैं उसका। इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें शायद मतलब समझ नहीं आया या फिर जो मतलब उन्होंने समझा वो गलत था। नहीं, ये उनकी मर्ज़ी है, वो क्या मतलब एक कविता सुन के निकालते हैं। एक आदमी जिसका पेट भरा हुआ हो, सारी सुख सुविधाएं हों, वो हो सकता है किसी कविता को एक अलग नज़रिए से समझे कंपेयर टू कोई गरीब आदमी जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान होता हो। पर मैं चाहता हूँ कि दोनों जब एक कविता सुने तो उसके मानी समझने की कोशिश करें। आप एक कविता को कैसे समझते हैं उस पर सिर्फ आपका हक है, लेकिन शब्दों के मतलब, कवि किस कॉन्टेक्स्ट में कविता लिख रहा था, इन सब को जाने बगैर अगर आप किसी ज़ाती इंटरप्रिटेशन पर पहुंच जाते हैं तो वो एक ज़्यादती होती है मेरे हिसाब से। तो इस शो में मैं कुछ चुनिंदा कविताओं को लेकर आऊँगा जो मुझे पसंद आए, जो मुझे लगता है कि शायद आपको भी पसंद आए, और उनके शायरों की कुछ दिलचस्प बातें भी आपके सामने लाऊंगा। ये कोशिश है कि शब्दों के दायरों में कविता का जो सार कैद हो जाता है उनसे उसे आज़ाद किया जाए और हम सब जज्बातों के एक तालाब में गोते लगाएं एक साथ। तो हर हफ्ते संडे को एक नया एपिसोड मेरे अभिलाष के साथ इस शो अल्फाज में।